Yes, dear students, now in chapter number 2, 9.2, first of all, you have to prove two formulas for this. First of all, let this be x-axis and this is y-axis. And you have to point A and B. This is A, x1, y1. This is B, x2, y2. Now we have to find the coordinates of point P, which is xy. P, which is xy. The ratio between, let this is m1, ये बेटे m1 है और ये m2 है, इसमें ये P है, तो आप यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर से ये परपेंडिकुलर डालेंगे और बेटे इधर से आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ये हो गया. तो देयर आर थ्री परपेंडिकुलर्स. लेट दिस पॉइंट बी E and this point can be said one triangle is this and the other is this, M1 and M2. Then you have to take x1 y1 plus x2 y2 b point. This perpendicular also point, you can take any point that which you want to take. Don't think about that. As you like, you can take points. There is no necessity to take points from book. Now we have this is equal to x1, this is equal to x. That is why this distance is x minus x1, and we can say this is also x minus x1, and the total distance here is x2. Then this distance is x2 minus x1. This distance is x2 minus x1. Like the same, this distance is y1. Then this will also y1. This is y. This is y. y1, y, and total b y2. So this distance is y minus y1, and this distance it is equal to y2 minus y2 minus y, and this is equal to x2 minus x, because this distance is x2 minus x. Now you can see that these points are taken. We have, what is our aim or purpose? Our aim or purpose is to find out the coordinates of P, which are x and y, and given that AB is divided into m1 ratio m2 at point P, and A is x1 y1, B is x2 y2. बेटे ये A जो है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है,
तो P जो है वो इसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। किसको? लाइन सेगमेंट AB को। तो लाइन सेगमेंट AB को ये M1 रेशियो M2 में अगर डिवाइड करता है तो हम इसको अब फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P को। इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो x y कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बेटे, इसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 1 = 2। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स and this angle is right angle and this is also right angle. Both are right angles. And the third angle, if we want to, if we talk about that, then this angle will also be equal to this angle, corresponding angle, because these are two parallel lines and this is transversal. That is why angle 3 equal to angle 4 also. So you can see that in this triangle and this all the corresponding angles are equal. बेटे दोनों के जो corresponding angles है वो क्या है? समान है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1 है, तो यहां से ये डिस्टेंस x1 और ये यहां से डिस्टेंस x और यहां से यहां ये x2। देखिए ये कोऑर्डिनेट x है तो यहां का x1, ये कोऑर्डिनेट x है तो यहां से यहाँ x और ये कोऑर्डिनेट x2 है तो यहां से यहाँ x2। अब बेटे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये माइनस ये x माइनस x1। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल x2 और माइनस ये यहां तक की x2 माइनस x है। इसी तरह से ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये बेटे y1 है और ये कोऑर्डिनेट है तो ये y है और ये y2 है। तो आप ये बताइए कि ये y1 हो गई और ये पूरी y, तो यहां से यहाँ क्या होगी? y माइनस y1। और बेटे ये टोटल y2 है, इसमें से ये अपन सब्ट्रैक्ट कर दें y2, तो y2 में से अगर y अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें क्या फॉर्मूला आपको प्रूव करना है? बेटे आपको ये फाइंड आउट करना पॉइंट x एंड y, p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपको। ये p पॉइंट जो है ये AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट P जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ने A के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए बेटे? x1 y1। b के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x2 y2। और p के कोऑर्डिनेट जो है ना ये एक वेरिएबल है, चर है, ये मान लिए हमने x y। अब एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दिया, एक ये ड्रा कर दिया और एक ये ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर है 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। इसी तरह से हमने एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ये, तो ये और ये लाइन भी पैरेलल हैं। अब एक ट्राइंगल तो आपके पास ये वाला है, इस ट्राइंगल का यहाँ पर नाम दे दो आप बेटे, एफ दे दो। इसको एफ दे दिया क्या? देखो कहीं ये हो गया ABPE और F और इसको बेटे आप नाम दे दो यहाँ पर G। तो आप देखिए अब इसमें एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल है ये वाला हो गया, ये देखिए आप। तो ये दो ट्राइंगल हैं AGP और PFB, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वन एंगल तो ये इक्वल हो गया। और बेटे ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 = 2 corresponding angle like the same. These are two parallel lines and this is transversal. तो बेटे 3 = किसके हो गया? 4 के। तो ये भी कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। कहने का मतलब ये ट्राइंगल इसके क्या है? सिमिलर है। ये इसके सिमिलर है, तो इनकी जो साइड्स हैं वो बेटा प्रोपोर्शनल होंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी।
और प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इसके अगर तीनों एंगल या दो भी एंगल इसके दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो फिर ये दोनों जो ट्राइंगल होते हैं ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर का मतलब होता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, कंफर्म है। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों इक्वल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल हो तो साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, वो समानुपाती होंगी, वो एक ही रेशियो में होंगी। आप फिर से सुनना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यदि साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में हैं तो एंगल इक्वल होंगे तीनों करस्पॉन्डिंग, और एंगल यदि इक्वल हैं तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो बेटे हमने तीनों एंगल इसके जो है ना इक्वल कर दिए करस्पॉन्डिंग। ये देखिए ये इसके 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये इक्वल टू इसके क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दो जो है पैरेलल लाइन से ये इनको काट रही है। इसी तरह से 4 और 3 ये भी क्या है, ये भी बेटे करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, इसलिए साइड्स जो है ना वो इक्वल होंगी। आप देखिए कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए जीपी एंड ट्राइंगल एजीपी, तो पीएफबी एंड पीएफबी एंगल ये बेटे जो है 90 एजीपी इक्वल टू एंगल ए पीएफबी इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल इक्वल हो गया, 1 इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 3 इक्वल टू 4 आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटे एक ट्रायंगल की तीनों एंगल दूसरे के अगर तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे तो इनकी साइड्स डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर देखिए प्रोपोर्शनल लाइन AP अपॉन PB इक्वल टू AG अपॉन PF और थर्ड साइड और रहेगी बेटे PG अपॉन BE इक्वल टू PG अपॉन BE। तो ये जो साइड्स हैं इसकी ये हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि ट्राइंगल जो है ना दोनों वो क्या हो गए बेटे, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल AGP और ये सिमिलर का है, इक्वल और ऊपर ऐसे इस तरह से करके, नहीं सॉरी ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये है जो सिमिलर का है एंगल BFB। कौन से रूल से, AAA रूल, AAA रूल हो गया। AAA रूल का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल इनके इक्वल हो गए तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब बेटे AP अपॉन BP, AP देखिए आप अपने इसमें क्या है, M1 अपॉन BP क्या है, M2 इक्वल टू AG बेटे x माइनस x1 और अपॉन PF है x2 माइनस x1 इक्वल टू PG y माइनस y1। ये देखिए बेटे y माइनस y1 ये साइड इक्वल है, y माइनस y1 अपॉन BE जो है वो इक्वल टू हो गई आपकी y2 माइनस y1 BE ये है बेटे, तो ये यहां से यहां जो है
ये साइड अपने को कितनी लेनी है, ये देखिए आप, ये साइड यहां से और यहां है ये, तो यहां से यहां तक y1 घटा दो y में से, y2 माइनस y1 हो गई है। अब देखिए आप एक बार इन दोनों को ले लो बेटा, therefore m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए अगर ये बेटा इसके इक्वल है तो हम इसको इसके भी इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके भी इक्वल ले सकते हैं और इसको इसके भी। यदि आपको कोई ये कहे 3 + 7 = 10 = 5 + 5, तो बेटे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है और हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके और इसको इसके, सभी को आपस में इक्वल रखा जा सकता है। इसमें कोई भी बेटे जो मतभेद वाली बात है ही नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अब आप क्या जाएगा, m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m1। ये बेटे यहां से यहां अपनी जो डिस्टेंस दी है y माइनस, ये देखिए आप y2 माइनस यहां से यहां क्या हो गई है y2 माइनस y, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल यहां से यहाँ कितनी है y माइनस y1, और ये y2 माइनस y माइनस y1 और y2 माइनस क्या है y। ये देखिए आप यहां जो है ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये है x2 माइनस x ही है, और ये y2 माइनस y है। आप देखना यहां से y2 माइनस y है, ये डिस्टेंस देखो मैं लिखूं आपको पता चलेगा। y2 माइनस y कैसे है, y2 माइनस y यहां से यहां है, कैसे बेटा, यहां से यहां टोटल कितनी है y2 और यहां से यहां कितनी है y, तो y2 माइनस y है, तो ये आएगा m2x और माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 और माइनस m1x। बेटे x एक साइड ले जाओ, तो m1x प्लस m2x ये इधर है ही, ये इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, और इसमें बेटे x यदि अपन कॉमन लेने हैं तो m1 प्लस m2 इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, और x इक्वल टू आ जाएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए x कोऑर्डिनेट आ गया आपका, ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, क्या गया कोऑर्डिनेट, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, ये x के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट आ गया आपका। इसी तरह से बेटा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 को इसके अपॉन में रख देंगे, अगेन m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m2y माइनस m2y1 इक्वल टू इसको इससे m1y माइनस m1y2 माइनस m1y, और बेटे इसको उधर ले जाएं तो क्या देगा m1y प्लस m2y इधर है ही, इक्वल टू ये इधर आएगा तो m2y1 प्लस ये हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2। इसको थोड़ा नीचे तक ले लो भाई,
और ये क्या हो गया m1y2 m2y1 m2y माइनस m2y1 m1y2 माइनस m1y और m1y प्लस m2y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 और बेटे y अगर कॉमन लें तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 और इंप्लाइज y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। आप देखिए बेटा जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया y इक्वल टू आ गया आपका m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वो कोऑर्डिनेट आ गए जो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हमने। और आपको बेटा यही इसमें सीखना था। क्या था मेन पर्पस ये था कि AB जो लाइन सेगमेंट है उस पर P कोई पॉइंट है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए, रेशियो दिया हुआ है m1 m2, तो आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, बस यही है ये। So that's all. Thank you very much.